पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। कौन कौन से हैं? आयुड़, रिलरिक, एवोंग, आयाच, हयवरट, लण, यमंगलनम, झभय, घढधस, जबगडदस, खप छठत चटतव, कपय, श श सर, हल। ये श श सर में जो हलंत लगा ये रा में हलंत है, ना कि स में। रा में हलंत है, रा में, ये नहीं, रा में हलंत, रा में। अब आज हम पढ़ते हैं, आज हम जानेंगे कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं और प्रत्याहार क्या है। तो आइए जानते हैं प्रत्याहार बनाना। तो प्रत्याहार बनाने वाला तो एक सूत्र है। तो पहले ये जानेंगे प्रत्याहार क्या है। जिनकी सहायता से कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके, या ये कह सकते हैं जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए, उन्हें हम प्रत्याहार कहते हैं। अब प्रत्याहार बनाना किस प्रकार है ये हम बात करते हैं। और पहले तो ये जानते हैं कि प्रत्याहार बनाने वाला कोई सूत्र है। तो हाँ, प्रत्याहार बनाने वाला एक सूत्र है, उसका नाम है आदिरंतेन संहिता। क्या नाम है? तो जानते हैं प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र आदि, तो हम यहाँ है आदि रंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता। अब पहले आदिरंतेन संहिता को हम विच्छेद करते हैं, समझेंगे कि आदिरंतेन संहिता में है क्या। तो अब विच्छेद करने पर आएगा आदि अंतेन सह इता। इसका मतलब ये होता है आदि माने आदि से, अंतेन माने अंतिम, सह के साथ, इत के साथ, अंतिम इत के साथ आदि वर्ण को अंतिम इत के साथ जोड़ दिया जाए तो प्रत्याहार बन जाता है। आदि वर्ण को अंतिम इत के साथ जोड़ दिया जाए तो प्रत्याहार बन जाता है। अब देखेंगे आदि वर्ण, तो आदि वर्ण प्रत्येक सूत्र का हर वर्ण आदि वर्ण है, हलंत वर्ण को छोड़ करके। अब जैसे जोड़ेंगे तो अब देखो, यहाँ देखो, आ ई उ ड़, तो आ अलग है, ई अलग है, उ अलग, अड़ा, अड़ा इत है, तो ये इत वर्ण को छोड़ दो। रिलिरिक का है, एवोंग का अंगाइत है, एव औच का यहाँ आय औच है, आय औच का चा, हयवरट का टा, लण का अणा, यमंगणम का अणा, झभई का इया, घड़धस का सा, जबगड़दस का सा, खप छठ चढ़तव का व, कपैक का या, स श सर करा, हल कल्ला। तो ये जो ला है, ये जो हलंत जिन वर्णों में लगे हैं ये इत हैं।
और बाकी सारे वर्ण आदि वर्ण माने जाते हैं। सारे वर्ण किसी के भी साथ जोड़ दो हलंत वर्ण तो प्रत्याहार सूत्र बन जाता। अब जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं आ, तो हमने आ ले लिया, आयुण के सूत्र से आ ले लिया। अब हमने अड़ा लिख दिया, अंतिम इत है अड़ा, तो अड़ा लिख दिया, तो अड़ा से हमने जोड़ दिया के साथ, यानी आदि अ अंतेन अंतिम अड़ा, अड़ा के साथ हमने जोड़ दिया। तो अब ये सूत्र बन गया अण। तो अब देखेंगे अण प्रत्याहार में कितने सूत्र वर्ण आते हैं, तो अण एक, ये प्रत्याहार अण प्रत्याहार, अण एक प्रत्याहार बन गया, ये प्रत्याहार सूत्र बन गया प्रत्याहार। अब अण प्रत्याहार है। अब इसमें देखेंगे कितने 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 वर्ण आते हैं, तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं आ ई उ, आ ई उ ड़, यानी 3 वर्ण आते हैं। इसी तरह हम ले लेते हैं अक, यानी दूसरा बनाते हैं अ। अब इधर लिख के का से हम जोड़ देते हैं, तो अक प्रत्याहार बन गया। अब अक प्रत्याहार में ये देखेंगे वर्ण कितने आते हैं, तो अब आ ई उ रे रे क, तो यहाँ का जो लिखा है क्षम्यताम का की गिनती नहीं होगी, इसका की गिनती नहीं होगी। तो यहाँ आ ई उ री ली हलंत वर्ण की गिनती नहीं की जाती है प्रत्याहार सूत्र बनाते समय। तो आ ई उ री ली कितने वर्ण आए, 1 2 3 4 5 वर्ण, अक प्रत्याहार। इसी तरह अब ई ले लो, जैसे ई ले लिया मान लीजिए, तो ई ले लेंगे, तो ई अब रिक्का से अंतिम वर्ण रिक्का, एक प्रत्याहार बन गया। अब एक प्रत्याहार में देखेंगे अगर कितने वर्ण आ रहे हैं, तो ई उ री री 1 2 3 4 4 वर्ण आ रहा है। इसी तरह अच, अच प्रत्याहार एक होता है अच, तो अच आ आयोज के चा से जोड़ दिया, आ से अणुण से आ ले लिया और आयोज के चा से चा। तो हमें सूत्र बनाना है, किसी भी सूत्र का वर्ण लेकर के हलंत इत से यानी इत से जोड़ देना है। अब हमने अणु के आ से ले लिया और आयोज के चा से चा ले लिया, तो आ ले लिया इधर चा ले लिया, तो अच होएगा अच। अब अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं देख लेना, तो यहाँ गिनेंगे आ ई उ री रे ए ओ आय औ, यानी आते हैं। तो आ ई उ री रे ए ओ आय आओ, यानी अच प्रत्याहार में सारे स्वर गिना दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह हल, हल तो हयवरट देखते होंगे, सूत्र 5वां नंबर सूत्र है हयवरट, दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है 5वां नंबर सूत्र है हयवरट। तो हयवरट से हा ले लिया, हयवरट से हयवरट से हा ले लिया, और 14वां दिखा रहा होगा हल, हल से इससे हमने ला ले लिया। तो अब हयवरट से हा ले लिया और हल के ला से ला ले लिया, तो ये हल प्रत्याहार बन गया है। कौन सा प्रत्याहार, हल प्रत्याहार।
अब हल प्रत्याहार के अंतर्गत यहाँ से यहाँ तक जितने भी व्यंजन होंगे, जितने भी वर्ण होंगे, सब लिख दिए आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। तो हा, य, व, र, अब टा है तो टा छोड़ देंगे, हलंत है। फिर ला, लण, लण सूत्र में अणा हलंत है, इसको छोड़ देंगे, लग ले लेंगे। अब यमंगणनम, 7वां सूत्र, य, म, ग, ण, न, म छोड़ दिया। 8वें सूत्र में देखते हैं, 8वां सूत्र, झ, भ, य, झ, भ, य छोड़ देंगे, हलंत है। घ, ढ, ध, देखो घटधस में सा हलंत है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। फिर आगे 10वां, जब घटधस, ज, ब, ग, ज, ब, ग, ड, द, श, और सॉरी सा नहीं लिखेंगे, हलंत है ना, तो इसको हमने छोड़ दिया। अब 12वें में खफ, छठत, चटत, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व है, वह छोड़ देंगे। क, प, ये छोड़ देंगे। फिर स, शा, सर, तो र छोड़ देंगे। अब लेंगे हा। इतने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। माध्यमिक शिक्षा आयोग हल प्रत्याहार के अंतर्गत 34 वर्ण मानता है, बल्कि यहाँ देखा जाए तो हा की 2 बार गिनती हुई है, इसलिए माना यह जाता है कि हा की गिनती सिर्फ एक बार होगी। अगर हा की गिनती एक बार होगी तो 33, और व्यंजन होते हैं 33। तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन गिनाए गए हैं, तो यहाँ गिनती हा की एक बार होगी। लेकिन माध्यमिक शिक्षा आयोग यहाँ हल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण को 34 ही